गाड़ी हमारी हाई स्पीड में चल रही है या चलते समय में हमारा लॉक में डुअल सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है, बोनेट के लॉक सिस्टम में सेकंड स्टेप सेफ्टी अरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो कोई कारण से अगर हमारा लॉक खुल गया तो बोनेट मेरा खुल जाएगा और जाके हो सकता है शीशा में मार दे जी। ठीक है। गाड़ी हाई स्पीड में शीशा अगर बोनेट खुल गया तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं, आगे कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो इसके पीछे जो सिद्धांत है कि हम लोग बोनेट खोलते हैं या हुड खोलते हैं तो पहले अनलॉक हो जाता है, परंतु उसको फाइनली उठाने के लिए हमको कुछ ना कुछ और हिलाना पड़ता है। तो वो इसके सिद्धांत उसके पीछे यही है कि अगर अनजाने में या गाड़ी के सिस्टम लॉक में जो वेयर एंड टेयर हो गया, पुरानी हो गई, गड्ढे में चली गई, कुछ ऐसा झटका लगा जिसके चलते जो प्राइमरी लॉक है वो रिलीज हो गया, तो सेफ्टी के लिए वो आपका हुड अनलॉक तो हो जाएगा परंतु खुलेगा नहीं फाइनली। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात होगी बोनेट की। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, बोनेट खोलने में ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि हमने खोला और फिर वो वहाँ उंगली से उसको साइड करना पड़ता है तब बोनेट खुलता है। वो क्या टेक्नोलॉजी है? शक्ति जी, बोनेट को हम लोग टेक्निकल भाषा में हुड कहते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में सब लोग बोनेट समझते हैं। बोनेट का मतलब वो पैनल हुआ जिसको खोल के हम इंजन तक पहुंच पाते हैं। अनटिल हम पुरानी जीप वगैरह की बात कर रहे हो जिसको बाहर से अनलॉक करना पड़ता था, जो भी मॉडर्न जनरेशन की कार्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, तो उसमें गाड़ी के अंदर में कोई एक लीवर या कोई हैंडल कुछ होता है जिसको हम लोग जब खींचते हैं या दबाते हैं या वॉट एवर, तो उसके चलते जो आपका हुड है आगे वाला वो अनलॉक तो हो जाता है। परंतु अगर आप चाहेंगे अनलॉक होने के बाद जो थोड़ा सा पॉपअप करके उठ गया उसके बाद हम डायरेक्टली उठा लें तो नहीं होगा जी। उसके बाद आपको एक मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ता है, हाथ घुसा करके कुछ हिलाना पड़ता है, कोई बटन दबाना पड़ता है, तब जाके अल्टीमेटली वो खुल पाता है। आप इमेजिन कीजिए शक्ति जी कि अगर गाड़ी हमारी हाई स्पीड में चल रही है या चलते समय में हमारा लॉक में डुअल सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है, बोनेट के लॉक सिस्टम में सेकंड स्टेप सेफ्टी अरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो कोई कारण से अगर हमारा लॉक खुल गया तो बोनेट मेरा खुल जाएगा और जाके हो सकता है शीशा में मार दे जी। ठीक है। गाड़ी हाई स्पीड में शीशा अगर बोनेट खुल गया तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं, आगे कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो इसके पीछे जो सिद्धांत है कि हम लोग बोनेट खोलते हैं या हुड खोलते हैं तो पहले अनलॉक हो जाता है, परंतु उसको फाइनली उठाने के लिए हमको कुछ ना कुछ और हिलाना पड़ता है। तो वो इसके सिद्धांत उसके पीछे यही है कि अगर अनजाने में या गाड़ी के सिस्टम लॉक में जो वेयर एंड टेयर हो गया, पुरानी हो गई, गड्ढे में चली गई, कुछ ऐसा झटका लगा जिसके चलते जो प्राइमरी लॉक है वो रिलीज हो गया, तो सेफ्टी के लिए वो आपका हुड अनलॉक तो हो जाएगा परंतु खुलेगा नहीं फाइनली। प्राचीन काल से हमारे देश में मैं सोचता हूँ 50 साल पुरानी जो गाड़ियाँ आती थी उसमें भी प्रोविज़न था कि आपने एक बार बोनेट को खोला तो फर्स्ट लॉक जो रिलीज़ हुआ उसके बाद उसको उठाने के लिए फिर कुछ ना कुछ लीवर उवर या कोई बटन को या कोई हुक है उसको हम लोग को रिलीज़ करना पड़ता था, तब जाके फाइनली वो खुलता था। तो जानते हम सब हैं, बट उसके पीछे जो सिद्धांत था वो यही था। अच्छा, हाइपोथेटिकली अगर एक सवाल ये उठता है, अगर दोनों दोनों जो डुअल सिस्टम है अगर खराब हो गया तो कैसे हमारे दर्शकों को इसमें पता इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। जो जो मेन लॉक है, जो कि आइडियल सिचुएशन में जब हमने हुड बंद कर दिया तो वो प्राइमरली पूरे तरीके से दब के एकदम अच्छे से पैक हो गया, उसमें ना मैकेनिज्म में खेलने की जगह बहुत कम होती है। परंतु जो अलग से जो सेकंड सेफ्टी लॉक है जिसको हम हुड को अगर एक बार रिलीज़ कर दिया हमने तो फाइनली उठाने के लिए जो हमको खिलाना पड़ता है ना, वो इस तरह का प्रोविज़न रहता है शक्ति जी कि आप देखेंगे कुछ भी अगर दबाने का है तो ज़्यादा दबाना पड़ता है, कुछ उंगली घुसा करके अगर उसको साइड में स्लाइड भी करना पड़ता है तो ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसमें क्या प्रोविज़न किया हुआ है जानबूझ के कि उसमें छोटे मोटे मूवमेंट से वो एक्टिवेट नहीं होगा। आपको बॉनेट खोलना है या हुड खोलना है तो आपको वो जो बड़ा बेसिक टाइप का फंडामेंटल सेकंड सेफ्टी जो सिस्टम है वो पूरा ज़्यादा मूवमेंट करके खुलेगा। कुछ दबाना है तो पूरा दबाना पड़ेगा, कुछ स्लाइड करना है तो पूरा स्लाइड करना पड़ेगा, तभी जाके खुलेगा।
उसका मूवमेंट जो है ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब जो हुक होता है वो इतना बड़ा होता है कि कोई झटके से वो नहीं खुल सकता है। तो झटके से आपका प्राइमरी लॉक खुल सकता है, पुराना हो गया, बट ये झटके से नहीं खुलेगा। तो आइए हम डेमो के माध्यम से आपको दिखाते हैं सिद्धांत, हम किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो वक्त हो चला है डेमो का और चलते हैं डेमो की ओर। तो देखें, अब हमने तो अंदर से रिलीज कर दिया, परंतु देखिए ये खुल गया, ये पूरी तरह से लॉक नहीं है, मगर उठाना चाहे तो नहीं उठ रहा है। यही है सेकेंडरी लॉक, जो कि सेफ्टी फीचर है। प्राइमरी लॉक उसको फॉर्मली अपने जगह पे पकड़ के रखता है, बट खोलने के क्रम में पहले प्राइमरी लॉक खुलेगा, जिससे कि ये अनलॉक हो गया। परंतु एक सेकेंडरी लॉक जो कि बड़ा ही बेसिक और फंडामेंटल है, सेकेंडरी, वो सिर्फ इतना इंश्योर करता है कि जब ये खोलना हो तो आपको एफर्ट लगा करके आपकी इच्छा से ही ये खुले, चलते चलते अपने आप नहीं खुल जाए। अगर चलते चलते प्राइमरी लॉक रिलीज भी हो जाता है तो सेकेंडरी लॉक के लिए हमको यहाँ पे हाथ घुसाना पड़ता है। फिर कोई एक लीवर है, अभी हम लीवर को दिखाते हैं खोल के। लीवर को हमने फिर ऐसे स्लाइड किया तभी जाकर के ये खुलेगा, नहीं तो अगर देखिए प्राइमरी लॉक खुला हुआ है बट हम ऊपर खींचना चाह रहे हैं, नहीं खींचा रहा है, तो फिर हम इसको सेकेंडरी जो लॉक है, जो बड़ा फंडामेंटल और बेसिक होता है, इसको हम ऐसे स्लाइड करते हैं तब जाके खुल जाता है। अब इसको आप देखें शक्ति जी, यहाँ पे नीचे में इसका प्राइमरी लॉक है, जो कि बॉनेट हम जब बंद करते हैं या हुड बंद करते हैं तो पूरी तरीके से जाकर के उसको फॉर्मली अपने जगह पे बैठा के टाइट कर देता है। परंतु उसके ऊपर देखिए कितना फंडामेंटल एक हुक जैसा बना हुआ है। यहाँ देखिए कितना फंडामेंटल हुक है, और इस हुक को मूव करने के लिए हमारे पास सिंपल एक लीवर है, ठीक है। तो प्राइमरी लॉक खोलने के बाद, अगर प्राइमरी लॉक तो हमने अभी खोला, परंतु अगर लॉक पुराना हो जाए या कोई एक्सीडेंट हल्का फुल्का हो जाए, या कोई गड्ढे में गाड़ी चली गई, स्पीड ब्रेकर में हाई स्पीड में हिट हो गई, और कोई कारण से प्राइमरी लॉक रिलीज हो गया, प्राइमरी लॉक खुलने के बावजूद ये हुड ऊपर नहीं उठेगा जब तक कि ये सेकेंडरी जो बड़ा एक फंडामेंटल और बेसिक लॉक है, एकदम सिंपल एक हुक मैकेनिज्म है, वो जब इसको हम ऐसे करते हैं तब जाकर के हमारा हुड जो है फाइनली ऊपर तक उठ सकता है। तो ये तो आपको बाय चॉइस करना पड़ेगा ना, तो ये अपने चॉइस से आप इसको लीवर को हिलाते हैं तब जाकर के सेकेंडरी लॉक रिलीज होता है। तो सेकेंडरी लॉक का जो सिद्धांत है वो यही है कि गाड़ी चलते समय सेकेंड स्टेप सेफ्टी सिस्टम है। अगर कोई कारण से हमारा प्राइमरी लॉक खुल जाए तो सेकेंडरी लॉक फिर भी इसको, बॉनेट को हवा के प्रेशर से या कोई चीज़ से उठने से रोकेगा और उसको जगह पे फंसा के रखेगा, और जब आप उसको फाइनली खोलना चाहते हैं तब इसको आप लीवर को ऐसे रिलीज करते हैं, तब जाकर के हुड ऊपर उठता है। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है छोटी सी चीज शक्ति जी, जी जी, परंतु हमारे चैनल का उद्देश्य होता है कि हम अपने दर्शकों को सिद्धांत बताएं। जी, तो सिद्धांत यही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिक और सटीक जानकारी देने के लिए। तो हिट्सअप ऑटो का मकसद ही है अपने दर्शकों को यूनिक और सटीक जानकारी देना। हिट्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, कमेंट जरूर करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।